वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। ये ग्रंथ ऐसे हैं, सन्मार्ग चले ति मानवा, जो मनुष्य सन्मार्ग में चलते हैं, अच्छे अच्छे मार्गों में गृहस्थ में रह करके जो है सन्मार्ग में चलते हैं, इन्हीं को जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है श्रवण का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो अपने धाम को जाने लगे, स्वधाम कृष्ण गच्छामि जहाँ योग भागवते नाम वृतांतया सर्वे में प्रिय उद्धवा तुम मम वचनो श्रुत्यामि। संजू महाराज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन करवाया। इन्होंने जो है शुरू से जो है रह करके इन्होंने पाठ किया। इनकी प्रतिभा को हम जानते हैं। ये हमारे साथ जहाँ भी रहते हैं, पूर्व में यहाँ पंडित राम रतन तिवारी जी ने भी भागवत कथा का श्रवण किया था, उसमें संजू महाराज जो है हमारे साथ में थे। आज संजू महाराज जो अपनी टीम को लाए हुए हैं, ये टीम जो है बहुत से इसमें ऐसे लड़के हैं जो उच्च स्तर के, मतलब जो है विंध्य प्रदेश के न माने, हम उनको राष्ट्रीय स्तर का माने, तो राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पर जो है वादन करने वाले आए थे। कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा होती है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, मनुष्य निमित्त मात्रेण भव सभ्य साची। ये जो है मनुष्य तो निमित्त मात्र का है, सब ईश्वर के ही कृपा से जो है आपके सब कुछ होता है, और उसी के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और कहते हैं कि इन्होंने बताया होगा आपको हर चीज़ का जो है एक अर्थ बताया। अभी आपने निग राजा की कथा का श्रवण किया, निग राजा का भगवान ने कैसे उद्धार किया। अरे वो परम पिता परमेश्वर हैं, जगत के पालनहार हैं। वो जो है हरि भगवान श्री कृष्ण का जो है ये 7 दिन में श्रवण कर लिया, और फिर जो है उस जीव को जो है माया मोह में जो है नहीं फंसना पड़ता है, जीव का मोक्ष होता है। ये जीव जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। ये जीव जो है फिर से जो है 86 लाख योनियों में हमारी जो है जीव जो है जब जो है आपके 86 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जो है मनुष्य की योनि में आता है। मानव देह और नहीं देही, अजीब चराचर ढूंढत तेही। मनुष्य के बराबर जो है कोई जीव नहीं माना गया है। और कहते हैं मानुष देह और नहीं देही, अजीब चराचर ढूंढत तेही। बड़े भाग तन मानुष पावा, असद ग्रंथन मुनि दुर्लभ गावा। और बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का जीवन मिलता है। तो कहते हैं जब भगवान वहाँ स्वधाम को जाने लगे, तो जो उनके प्रिय शिष्य थे उद्धव जी, जो उनके जो शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्यों में से थे, उद्धव जी के आंखों में आंसू आने लगे। उद्धव जी भगवान के सामने गिड़गिड़ा करके कहने लगे कि हे प्रभु, जब आप चल रहे हैं तो हमको भी ले चलिए। तो उद्धव जी कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को इस संसार में अकेले ही आना पड़ता है, अकेले ही जो है पैदा होता है, अकेले ही उसको मरना पड़ता है। तो कहते हैं हे उद्धव, तुम अपने मन में इस प्रकार से क्यों ग्लानि ला रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम एक ग्लानि ला रहे हैं कि आज तो आपने आपके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके राजा परीक्षित जो है आपके मोक्ष को प्राप्त हुए। वही जो है राजा परीक्षित जो है मोक्ष को प्राप्त हो करके जो है आपके वो जो है भगवान में विलीन हो गए। लेकिन हे प्रभु, आज जो है इस कलयुग में जो काला युग आया है, ये काला युग है, कलयुग। कलयुग का मतलब है काला युग। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो केवल जो है स्वार्थ का जो है, न यहाँ कोई गुरु है, ना कोई यहाँ चेला है, ना कोई यहाँ पुत्र है, ना कोई यहाँ माता है, ना कोई यहाँ पिता है। पिता कौन है? एक ही परमेश्वर है। ये तो मनुष्य के बनाए हुए माता है, पिता है, भाई है, बंधु है। तो कहते हैं भगवान कहते हैं उद्धव, तुम जो है अपना मन जो है वो करो,
प्रसन्न रखो और मैं तुम्हारी प्रेरणा से, भगवान कहते हैं इसी श्रीमद् भागवत कथा में हम समाये जा रहे हैं। तो जो एक ग्रंथ रखा हुआ है इसी में भगवान जो है श्री कृष्ण समा गए और उन्होंने संदेश दिया कि अरे मनुष्यों, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए थोड़े में, गरीबी में, भूखमरी में भी जो है जो कोई भी हमारा श्रवण कर लेगा वो निश्चित मोक्ष का जो है मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। हे मनुष्यों, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग तप करते हैं, वो कंदराओं में जाकर के हजार हजार बार तक जो है तपस्या कर रहे हैं और बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। बड़े बड़े धर्म निष्ठ लोग जो हैं वेदों को पढ़ रहे हैं। आप बनारस में जाइए, वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है। गंगा के तट पर लोग जो है ओम भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई नमः शिवाय का जाप कर रहा है, कोई हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर रहा है। तो कहते कि बार बार मुनि यतन कराही, अंतरा में कही आबत नहीं। बड़े बड़े मुनि लोग, महात्मा लोग जो है यज्ञ करते हैं लाखों, और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जो समय आता है जब हम मृत्यु अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय जो है भगवान राम जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है ओम नमः शिवाय का याद नहीं आता है। उस समय जो है मनुष्य को, ये जीव जो है माया मोह से फंसा हुआ जीव है, हमारे जो है हृदय में ये जो है छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा, जो हमारा ये शरीर है ये 5 तत्वों से बनाया गया है। और जब हमारे प्राण जो है यहाँ से जाता है, हमारी जो है सांस जब रुक जाती है, ये 5 तत्वों में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये शरीर जो है माया का बना हुआ शरीर है। ये जो देख लीजिए, आज आप लोग टीवी में देखते हैं तो दिल्ली की बात दिखाई देती है, आप रेडियो सुनते हैं तो दिल्ली की बात सुनाई देती है। लेकिन यदि आप मन देख लिए, ये हमारा मन जो है, हमारे आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा रूपी जो हमारा मन है कितना भटकता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने घर में देख रहे हैं कि हमारे रीवा घर में गाय कहाँ बंधी होगी, और हमारी गाय पानी पाया कि नहीं पाया।